सोशलिज्म है क्या? सोशलिज्म का मतलब ये है कि हर रिसोर्सेज के ऊपर सरकार का कंट्रोल है। स्टेट मतलब या गवर्नमेंट या कंट्री का कंट्रोल है। तो कंट्री उससे हर रिसोर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करती है कि हर किसी का काम चल जाए। ठीक है, मतलब कोई भूखा ना रहे। तो सोशलिज्म इज अ सिस्टम इन विच रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। जो भी रिसोर्सेज हैं, मतलब जो भी इनकम का चीज़ें हैं कंट्री के पास, उन सबको कंट्रोल करेगी कंट्री और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगी लोगों में, जिससे कि हर किसी का काम चलता रहे और हर कोई खुशी खुशी जी सके। सोशलिज्म ये है। सोशलिज्म इज ए सिस्टम इन विच रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज आर ओन्ड, मतलब ओन मतलब मालिक, एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। इट इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इससे ये होता है जैसे कि एक बड़ी जॉइंट फैमिली है, उसमें 10-12 बच्चे हैं। मान लो जॉइंट फैमिली के 3-4 भाई हो गए, 10-12 बच्चे हैं। तो कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है। सब इकट्ठा हो एक उसमें रख जा रहा है। फिर वो जिसे जितनी ज़रूरत है उसे दे दिया जा रहा है। तो ये एक सोशलिज्म टाइप का स्ट्रक्चर हो गया कि यहाँ पर सबकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है एंड रिड्यूस सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखो सभी को मिल रहा है तो इनइक्वालिटीज़ कम है, मतलब सभी को सभी की ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं। तो इनइक्वालिटीज़ को कम किया जा रहा है, क्योंकि जिसके पास कम है उसे भी दिया जा रहा है, जिसके पास है उसके पास तो है ही है। ठीक है, तो कंट्री ये करती है जिनके पास चीज़ें कम है, जिनके पास इनकम के सोर्स नहीं है, तो उन्हें कुछ ना कुछ दिया जाता है कि वो अपना काम चला सके। तो ये सोशलिज्म है। सोसाइटी मतलब जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से कंट्रोल करती है सिस्टम को या रिसोर्सेज को या अपनी इंडस्ट्री, जो सरकार की खुद की होती है, खुद की वो चलाती है, जिससे कि जो पब्लिक अपना काम नहीं चला पा रही है, इनकम इतना नहीं जनरेट कर पा रही है, उन्हें कुछ ना कुछ दे देना, या मतलब या तो पैसे के फॉर्म में दे देना या कुछ किसी और जैसे सब्सिडी के फॉर्म में दे देना। तो इससे ये होता है कि वो भी एक लेवल पे आ जाते हैं। तो ये सोशलिज्म है, मतलब कंट्री लोगों के बारे में सोचती है और उनके लिए करती है। और कंट्री के या गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? डेफिनेटली टैक्स से। तो टैक्स पेयर वो तो नहीं है जिन्हें वो दे रही है, तो एक से लेकर दूसरे को दे रही है। ठीक है, कंट्री ये काम करती है कि जो बड़ा ऐसा सेक्शन है, ऐसा तबका है जो टैक्स पे कर सकता है, उनसे टैक्स लेके उस पैसे को उन पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या उनके फ़ायदे के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज है या इनकम है। तो ये कंट्री इस तरह से सोशलिज्म की कैटेगरी में आती है। तो सोशलिज्म इंश्योर करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो और इनइक्वलिटीज़ कम हो, रिड्यूस सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़। सोशलिज्म रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। डेफिनेटली एक जो रिच है उससे लेके पुअर को दिया जा रहा है। सोशलिज्म इम्फेसिस ऑन द एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी। जो लोअर तबके के लोग हैं, जैसे उन्हें फ्री एजुकेशन दी जा रही है, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, काफ़ी कम फीस है, गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स हैं, सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है। तो ये सारे काम सोशलिज्म की कैटेगरी में आते हैं। प्राइवेट ओनरशिप एग्जिस्ट बट इट इज़ रेगुलेटेड। देखो बिजनेसमैन है, बिजनेस करेगा, पर गवर्नमेंट उसके ऊपर नज़र रखती है, टैक्स के फॉर्म में टैक्स लेती है। तो वर्ड सोशलिज्म है वो कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है? तो वो प्रियम्बल में है। प्रियम्बल मतलब वो एक सार बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होना चाहिए उसमें। तो सोशलिज्म जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब उसमें नहीं था। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वर्ड प्रियम्बल ऐड किया गया था। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। वर्ड सोशलिज्म ऐड किया गया था प्रियम्बल में। ठीक है, प्रियम्बल में वर्ड सोशलिज्म ऐड किया गया था 1976 में थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो सोशलिज्म मतलब रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना उन लोगों में जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब रहने या जीने लायक सभी को प्रोवाइड करना, ये गारंटी करती है सरकार। इसलिए कि सोशलिज्म है। सोशलिज्म की क्रिटिसिज्म भी होती है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि कोई अच्छे से काम करना चाहेगा नहीं फिर। सोशलिज्म गिव एक्सेसिव कंट्रोल टू द स्टेट एंड लिमिट इंडिविजुअल फ्रीडम। सोशलिज्म से हो क्या रहा है? गवर्नमेंट का कंट्रोल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल जो लोगों की फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं कम होती है, कंट्रोल होती है।
लैक ऑफ कंपटीशन कैन रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। देखो अगर लोगों को सब चीज़ें अगर ऐसे ही मिल जाए, मान लो सब महीने भर का राशन हमें कोई आके दे जाए, तो डेफिनेटली हम काम नहीं करेंगे फिर, या कंपटीशन की भावना या कुछ काम करने की भावना वो कम हो जाएगी। तो सोशलिज्म कहीं ना कहीं ये भी कर रहा है कि जो लोग नीचे तबके के हैं वो इसलिए भी ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं कि उन्हें चीज़ें मिल जा रही हैं काम चलाओ, और उससे ज़्यादा वो सोच नहीं रहे हैं। इक्वल वेजेस एंड सिक्योरिटी में रिड्यूस मोटिवेशन एंड इनोवेशन। देखो अगर हम जो बेरोजगार हैं मान लो, उन्हें महीने के कुछ ना कुछ पैसा सरकार दे दे, तो उनमें एक सिक्योरिटी फीलिंग आ जाएगी, जिससे वो मोटिवेट ही नहीं होंगे कुछ काम करने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं इस बेस पर भी क्रिटिसाइज किया जाता है इस तरह के सिस्टम को। टू मच पावर इन द हैंड ऑफ द स्टेट मे लेड टू ऑथोरिटेरियनिज्म। अब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है रिसोर्स को और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उस तबके में जिनके पास डेफिनेटली कम है, और उनसे ले रही है जिनके पास ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस स्टेट में है, उस पावर में जहाँ पर वो अपने रूल चला सके, हक जमा सके। मतलब गवर्नमेंट के पास टू मच पावर हो गई है फिर तो सोशलिज्म कहीं ना कहीं अच्छा है, और कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है लोगों के ऊपर। देखो एक सिक्योरिटी या सेफ्टी की फीलिंग आ गई तो लोग ना काम करने के लिए मोटिवेट भी नहीं होते कहीं ना कहीं फिर उस तरह से। तो सोशलिज्म कहता है कि हमारे कंट्री में कोई लोग भूखे नहीं मरेंगे, सरकार कहती है कि लोग भूखे नहीं मरेंगे, उन्हें इतनी चीज़ें दी जाएंगी कि उनका काम चल सके। तो लिया किससे जाएगा? जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनसे लेके उन्हें दिया जाएगा जो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, और अच्छा तो है ही है कि सभी की केयर हो रही है।